हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉन मेसफील्ड की पोएम सी फीवर के बारे में। ये एक 12 लाइन पोएम है जो 3 क्वार्ट्रेन्स में बांटी गई है। हर क्वार्ट्रेन की राइमिंग स्कीम है AABB। ये पोएम पोएट की विश को बताती है कि वो किस तरह एक समुद्री यात्रा पर जाना चाहता है। पोएट खुद एक सेलर यानी एक नाविक रह चुके हैं और इसलिए ये पोएम उनके लिए बहुत स्पेशल मानी जाती है। ये पोएम 1902 में पब्लिश की गई थी। फ्रेंड्स, जॉन मेसफील्ड का जन्म 1 जून 1878 में हुआ था और उनकी डेथ 12 मई 1967 में हुई थी। वो एक इंग्लिश पोएट और राइटर थे। वो 1930 से 1967 के बीच यूनाइटेड किंगडम के पोएट लॉरेट भी रह चुके थे। उनकी फेमस वर्क्स में द मिडनाइट फोक, द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स, द एवरलास्टिंग मर्सी एक्सेट्रा शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई। यानी मुझे वापस से समुद्र में जाना चाहिए, एक समुद्री यात्रा या सी वॉयज पर जाना चाहिए। और वो समुद्र और वहाँ का आसमान बिल्कुल लोनली है, अकेला है। मैं भी उस समुद्र और आसमान के नीचे अकेला रहूँगा, अपनी ज़िंदगी को आराम से जीऊँगा। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाय। और मेरी मांग या मेरी डिमांड बहुत ही छोटी है। मुझे एक बड़ा जहाज़ चाहिए जिसमें बैठकर मैं अपनी यात्रा करूं, और एक स्टार चाहिए, एक तारा चाहिए जो मुझे सही रास्ता बताएगा कि मुझे कहाँ जाना है। एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। और जहाज़ के पहिए की आवाज़, बहती हुई हवा जिसकी आवाज़ गाने की तरह है, और जो जहाज़ का सेल है यानी उसका जो पाल होता है जो हवा से हिलकर शेक कर रहा है। इन सारी चीज़ों की भी मुझे ज़रूरत होगी अपनी समुद्री यात्रा पर। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डाउन ब्रेकिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर सी को पर्सोनिफाई किया गया है। सी का एक फेस है, एक चेहरा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पोएट कहना चाहता है कि सी की जो सरफेस है यानी समुद्र की जो सतह है उस पर धुंध छाई हुई है, जिसे थोड़ा अंधेरा हो गया है और सब कुछ ग्रे कलर का दिख रहा है। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी ग्रे रंग की दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, ग्रे कलर दुख और उदासी का सिंबल है। यहाँ पोएट समुद्र की खूबसूरती को नहीं बता रहा है बल्कि उससे दूर रहने पर अपने दुख को बता रहा है। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड। यानी मुझे समुद्री यात्रा में वापस जाना होगा, क्योंकि जो टाइड्स हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, वो मुझे बुला रही हैं। इज़ अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड। और उनका बुलाना, उनका मुझे कॉल करना इतना पावरफुल है या इतना ताकतवर है कि मैं उनके बुलावे को टाल नहीं सकता हूँ, उनके बुलावे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उन टाइड्स की आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकता। मुझे जाना ही होगा उस समुद्र में वापस से, उस समुद्री यात्रा के लिए। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। और मैं क्या चाहता हूँ इस समुद्री यात्रा के लिए, तो एक ऐसा दिन जब हवाएं चल रही हो, ताकि मेरा जहाज़ आगे बढ़े मगर आसमान में सफ़ेद बादल हों, यानी मौसम ख़राब ना हो। यानी मैं ऐसा मौसम चाहता हूँ जब आसमान में सफ़ेद बादल हो और हवाएं चल रही हों। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम एंड द सी गर्ल्स क्राइंग। और पानी के छींटे जो मुझ पर पड़ेंगे, और स्प्यूम यानी पानी में जो झाग बनेगा, जो बुलबुले बनेंगे, वो हवा से उड़ जाएंगे। और सी गर्ल्स जो एक तरह की समुद्री पक्षी हैं, उसकी भी आवाज़ मुझे सुनाई देगी। यानी ये सारी चीज़ें पोएट को वापस एक समुद्री यात्रा पर जाने को कह रही हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन
टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। यानी मुझे वापस से समुद्र में जाना है, समुद्री यात्रा पर जाना है, ताकि मैं एक जिप्सी लाइफ जीऊँ, एक घुमक्कड़ की ज़िंदगी जीऊँ जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, उनका कोई घर नहीं होता है। टू द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे वेयर द विंड्स लाइक अ वेटेड नाइफ। और मैं उस दिशा में या उस रास्ते पर जाना चाहता हूँ जो गल के उड़ने का रास्ता है और वेल के तैरने का रास्ता है। यानी जिधर जिधर वो गल और वो वेल जाएंगी, मैं भी उसी रास्ते पर जाना चाहता हूँ। और वहाँ हवा एक वेटेड नाइफ यानी एक धारदार चाकू की तरह तेज है। ऐसे ही रास्ते पर मैं जाना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरा रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ भी हो ताकि मैं उसे और इन्जॉय कर सकूँ। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ मेरी यार्न फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक खुश मिजाज सेलर हो जो मेरी तरह घुमक्कड़ हो और जो मुझे एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनाए या मेरा मन बहलाए। यहाँ मेरी यार्न का मतलब मनोरंजक कहानी से है। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। और इसके साथ ही मुझे एक आरामदायक नींद चाहिए और मीठे सपने चाहिए उस यात्रा के बीच में, जब मेरी जागने की शिफ्ट ख़त्म हो तब। यानी जब मेरा काम ख़त्म हो जाए और मेरी जगह मेरा साथी जगे, तो मुझे एक चैन की नींद चाहिए जिसमें मीठे सपने हों। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में पोएट ने सी वॉयज पे जाने के लिए अपने उत्साह के बारे में बताया है। वो बहुत दिनों से एक समुद्री यात्रा पर नहीं गया है और वो किस तरह से समुद्र को मिस कर रहा है, इसके बारे में उसने इस पोएम में लिखा है। तो ये थी फ्रेंड्स जॉन मेसफील्ड की पोएम सी फीवर।